नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय के एडमिशन फॉर्म आ चुके हैं और उसकी लास्ट डेट भी बड़ी बेहद करीब है। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, जिनके बच्चे क्लास 5th में हैं और जिनकी एज 10 से 12 साल के बीच में है और वो पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा पढ़े, एक सीबीएसई स्कूल में पढ़े, एक वहाँ स्पोर्ट्स की फैसिलिटी हो, एनसीसी हो, स्काउट्स हो, इस तरह की तमाम सुविधाएं हों। दोस्तों, उनके सामने अच्छा विकल्प होता है और साथ ही फ्री ऑफ कॉस्ट हो। तो दोस्तों, इसका एक ही सॉल्यूशन है, जवाहर नवोदय विद्यालय। दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में मैं आपको बताऊंगा स्टेप टू स्टेप कि ये है क्या और कितने नंबर ऑफ स्कूल्स कितनी होती हैं और ये कौन कौन से स्टेट्स में कितनी स्कूल्स हैं और इनकी सीटें कितनी होती हैं और किस तरीके से प्रवेश लिया जा सकता है। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में आगे मिलेगी। तो इसके फॉर्म भी आउट हो चुके हैं। फॉर्म कैसे भरना है, कब लास्ट डेट है, इसका सिलेबस क्या है और उस एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, आपके उस बच्चे अपने बच्चे को उस एग्जाम के लिए कैसे आप क्वालिफाई करेंगे, तो उसकी संपूर्ण जानकारी हम देंगे। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, नवोदय विद्यालय क्या है? दोस्तों, नवोदय विद्यालय है, यह रूरल जो एरिया है उन बच्चों के लिए एक अपलिफ्ट करने के लिए उनको प्रोग्राम बनाया गया है। इसके अंदर क्या हुआ है, जो स्कूल्स होती हैं उसमें 75% सीट्स उन रूरल बच्चों की होती हैं और 25% सीट होती है अर्बन के लिए। तो इसमें पढ़ते हैं, देखो पहले लिखा हुआ है कि इसमें जो क्लासेस हैं आपको 6 से 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया जाएगा बच्चों को। जो 6 से 12 तक है वो बच्ची स्टडीज है वो बच्चे की फ्री होगी और जो बोर्ड होगा वो अपना सीबीएसई बोर्ड होगा, जो नामी बोर्ड है अभी भारत में। और इसके अंदर कंप्लीट एजुकेशन, हॉस्टल, इसका फूड, अपनी बुक्स और यूनिफॉर्म सब फ्री। और ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक होता है और कुछ अपवाद भी हैं जहां दो होते हैं, वो कैटेगरी के होते हैं। जैसे मैं राजस्थान की बात करूंगा, वहां गंगानगर में एक एक्स्ट्रा है और बांसवाड़ा का है वो ट्राइबल एरिया है और उसके उन बच्चों के लिए है। और जो गंगानगर में है वो शेड्यूल कास्ट के बच्चों के लिए एक्स्ट्रा है। दोस्तों, ये इसमें ग्रामीण प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्राथमिकता, जो बच्चे ग्रामीण स्तर के हैं, जिनके संसाधन कम है और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन बच्चों के लिए सर ये नवोदय विद्यालय एक वरदान साबित होता है। राष्ट्रीय एकता हेतु माइग्रेशन स्कीम के अकॉर्डिंग लाया गया। इसके अंदर पूरी स्पोर्ट्स हैं, आपका एनसीसी है, गाइड और अपने स्काउट्स हैं, इस सब प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। दोस्तों, ये बच्चे के लिए काफी अच्छा स्कूल्स है। आज के दौर में आप इस तरह के स्कूल्स हैं जो मिलेंगी प्राइवेट, उनकी जो फीस है वो 80,000 से 1.5 लाख तक भी उससे ऊपर जा सकती है। लेकिन नवोदय विद्यालय में ये बिल्कुल फ्री है। तो लेकिन ये अपन अब इसको बच्चे को एडमिशन कैसे करें, उसके लिए बच्चे एक एग्जाम होगा, उस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। और वो एग्जाम क्वालिफाई कैसे करेगा, उसकी स्ट्रेटेजी आपकी क्लास न्यू एजुकेशन बनाएगी कैसे। और हम इसका टेस्ट बना रहे हैं, प्रॉपर क्लासेस बना रहे हैं। बच्चा कम टाइम के अंदर इस एग्जाम को आराम से इजीली फाइट करेगा और एडमिशन लेने के चांसेस इसके पूरे रहेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं अपने इसके अंदर इंपॉर्टेंट डेट्स। दोस्तों, जो ऑनलाइन फॉर्म है वो ओपन हो चुके हैं और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई। तो जो इसकी लास्ट डेट है बेहद करीब है, बहुत नजदीक है। दोस्तों, इसका फॉर्म भरो बच्चे का और जो लास्ट डेट है उसका वेट मत करो, कोशिश करो मेरे वीडियो के एंड होने के बाद इसका फॉर्म भर दो नवोदय का। अब बात करते हैं एग्जाम। दोस्तों, एग्जाम है इसकी घोषित हो चुकी है, वो नवंबर में है इसका एग्जाम और अपने पास समय है वो बहुत कम है, ओनली 4 महीने बचे हैं। दोस्तों, 4 महीने के अंदर बच्चा आराम से इसको एग्जाम को क्रैक कर सकता है, इस एग्जाम को पास करके और अच्छी नवोदय विद्यालय वो में एडमिशन पा सकता है। और जो इसका रिजल्ट है दोस्तों वो मार्च में आ जाता है, मार्च के एंड में, फिर अप्रैल सेशन में इसकी नई स्कूल क्लास स्टार्ट हो जाती है। अब इसमें कौन कौन ये फॉर्म भर सकता है, आवेदन कर सकता है, इसकी संपूर्ण डिटेल आपके सामने है। ये जो फॉर्म है दोस्तों ये वो भर सकता है जो क्लास 5th में है। अगर आपका बच्चा क्लास 5th में अभी अध्ययनरत है तो ये फॉर्म भर सकता है। इसके अंदर जो एडिशन होता है क्लास 6 के अंदर होगा नेक्स्ट सेशन के लिए। नेक्स्ट सेशन मतलब 2027 से 28 के लिए। अभी जो सेशन चल रहा है वो 2025 आपका 25-26 चल रहा है। तो अब इसमें देखिए जन्म तिथि, बच्चे जो भी क्लास 5th में है और उसकी डेट ऑफ बर्थ
1 मई 2015 से 31 जुलाई 2017 के बीच में है, तो वो बच्चा इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। उस बच्चे को निश्चित तौर पर आप तैयारी करवाइए। याद रखिए उसकी डेट ऑफ बर्थ है वो है 1 मई 2015 से 31 जुलाई 2017। अध्ययन याद रखना, उसको क्लास 3, 4, 5 पूरे शैक्षणिक सत्र के साथ पढ़ियो कंप्लीट। ऐसा नहीं कि बच्चे जंप ले लेते हैं, थर्ड पढ़ते हैं सीधे फिफ्थ में, नहीं। कंटिन्यू होनी चाहिए क्लासेस उसके। ये नहीं कि फिफ्थ 2 बार रिपीट करा, ऐसा नहीं। उसको कंप्लीट इस तरीके से होना चाहिए कि अभी फिफ्थ में है, बिफोर लास्ट ईयर वो होना चाहिए फोर्थ में, और उसके देन बिफोर लास्ट ईयर वो थर्ड में होना चाहिए। तो इस तरीके से। दूसरा है इसमें दिया है कि आवेदन, वो जिस जिले से संबंध कर रखता है उसी जिले में ही वो उसका फॉर्म भर सकता है। जैसे मान लो मेरा एग्जांपल दूं तो कोई भी बच्चा जैसे जयपुर निवासी है तो जयपुर की ही नवोदय विद्यालय में अपना फॉर्म भर सकता है। कोई बच्चा नारनौल का है तो नारनौल के जिले के जो भी सैनिक अपनी ये जो नवोदय स्कूल है उसमें वो फॉर्म भर सकता है। तो ऐसा नहीं कि आप निवासी तो हैं आपके फरीदाबाद के और आप फॉर्म भर रहे हो गुड़गांव की नवोदय स्कूल में, ऐसा नहीं होगा। आप जिस जिले के निवासी हैं आपको उसी जिले की नवोदय स्कूल में फॉर्म भरना होगा, उसी के लिए आप एलिजिबल हैं। आवेदन कैसे करें दोस्तों, ये बड़ी समस्या रहती है पेरेंट्स में कि जानकारी सब है, समय का अभाव होता है कि सर आवेदन कैसे करें। भाई आवेदन करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे का भविष्य अच्छा हो तो आपको आवेदन करना होगा, समय निकालना होगा। तो इसका आवेदन है दोस्तों ऑनलाइन होगा। किसी भी सीएससी केंद्र पे जाइए और बोल दीजिए आवेदन हम भर दो। कोई फीस नहीं है नवोदय विद्यालय की। और जो सीएससी जो फीस लेती है वो सीएससी वाला ले लेगा, ई मित्र वाला। और इसके अंदर देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। बच्चे की फोटो चाहिए, बच्चे के साइन चाहिए, अभिभावक के साइन चाहिए, आधार और निवास प्रमाण पत्र, एक बोनीफाइड सर्टिफिकेट रहता है वो भी चाहिए, इसमें अटैच होगा डॉक्यूमेंट में। और लास्ट है इसका जिला एवं विद्यालय का विवरण। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में आप हो उस डिस्ट्रिक्ट की डिटेल होंगी कंप्लीट, मैं डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ और जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उसकी हमें कंप्लीट डिटेल चाहिएगी। देखो आवेदन पूरी तरह निःशुल्क है। अब सर इसमें क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न काफी इजी है दोस्तों, काफी इजी है। बच्चा आराम से इसको मैनेज कर सकता है, क्रैक कर सकता है। इसमें टोटल जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन वो 80 क्वेश्चन है। कितने दोस्तों, 80 क्वेश्चन है। जो टाइम्स है वो है टोटल 2 आवर्स, 2 घंटे। और इसके अंदर सब्जेक्ट्स हैं वो मेनली 3 है, लेकिन इस बार इन्होंने ईवीएस ऐड कर दिया है। तो जो फर्स्ट है जो है इसमें मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, बहुत ही क्वेश्चन है रीजनिंग के। हमारी इतनी प्रैक्टिस सेट है, बच्चा अगर 3 से 5 पेपर भी प्रैक्टिस कर लेता है तो वो रीजनिंग में एक्सपर्ट बन सकता है। दोस्तों इसमें रीजनिंग है और साथ साथ इस बार इन्होंने ईवीएस को ऐड कर दिया गया है। पिछले अभी ईवीएस ऐड नहीं था, इस बार ईवीएस ऐड कर दिया गया है। इसके अंदर जो एनवायरमेंटल साइंस क्वेश्चन है, बेसिक साइंस के, वो क्वेश्चन है एनवायरमेंट के, पर्यावरण के, वो भी इसमें ऐड कर दिए गए हैं। तो दोनों के 20-20 क्वेश्चन हैं। और जो मार्क्स टोटल है 50 है, 50 नंबर के। इसका मतलब एक क्वेश्चन है उसकी मार्किंग होगी 1 नंबर और 1.25। अब मैथ्स है दोस्तों, मैथ्स काफी इजी आती है, फिफ्थ स्टैंडर्ड की आती है, कोई टफ नहीं आती। बस प्रैक्टिस करनी होती है और प्रैक्टिस कराने की जिम्मेदारी हमारी है बच्चे को। अब वो बच्चा हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ा रहेगा या हमारे जो प्रैक्टिस सेट है उनसे प्रैक्टिस करेगा तो बच्चे के 20 में से 20 क्वेश्चन सोल्व होने की पूरे चांसेस हैं। तो ये 20 क्वेश्चन रहेंगे मैथ के अंदर। बात रही लैंग्वेज, तो हर स्टेट्स की अलग अलग लैंग्वेज है। जैसे हिंदी अपने राजस्थान हरियाणा वहां हिंदी है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में कोई चूज कर सकता है वो। तो उसमें 20 क्वेश्चन होंगे और जो अंक है, जो मार्क्स है वो 25 होंगे। तो इस प्रकार जो प्रत्येक सही उत्तर का जो मार्क्स है वो होगा 1.25। और सभी पेपर है वो ओएमआर शीट पे होगा। हम ओएमआर शीट पे प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चों को यहाँ पर। और बच्चों को आप भी कोशिश कीजिए ओएमआर पर प्रैक्टिस करवाइए अगर घर पे तैयारी करवा रहे हैं तो। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जैसे कंपटीशन एग्जामों में नेगेटिव मार्किंग होती है, वैसा यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो दोस्तों आपके बच्चा अगर क्लास 5th में है, अगर उस एज के अकॉर्डिंग बैठ रहा है 10 से 12 साल के बीच में, तो इसकी तैयारी करवाइए। बच्चे का भविष्य बन जाएगा, उसको एक अच्छी स्कूल मिलेगी, एक अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स मिलेंगे, एक अच्छा कैंपस मिलेगा, स्पोर्ट्स एक्टिविटी मिलेगी, एनसीसी स्काउट, पता नहीं कितनी ऐसी फैसिलिटी मिलेगी जो बच्चा अन्य स्कूल में नहीं ले सकता। और रेजिडेंसी स्कूल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसके बस सिर्फ एक एग्जाम इसको पास करना पड़ेगा और एग्जाम काफी इजी है। आप वापस रिपीट कर देता हूं दोस्तों, इसके अंदर 40 क्वेश्चन आएंगे। जो 20 क्वेश्चन है रीजनिंग के होंगे, जो बाकी के 20 क्वेश्चन है वो आपके ईवीएस के होंगे। और जो नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है वो मैथ के होंगे, 20 क्वेश्चन।
और जो थर्ड वन है आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज आप हिंदी या इंग्लिश कोई भी चूज कर लो। ये 20 नंबर का है और हिस्ट्री है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपके सामने बता दिया है। कुल अंक तो है 100 है और क्वेश्चन होंगे 80। और जो टाइम आपको बच्चे को 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 2 आवर्स का। इसकी न्यूनतम योग्यता क्या है दोस्तों? इसमें ऐसा है कि जैसे बच्चा एग्जाम दे रहा है तो उस एग्जाम के अंदर कम से कम मिनिमम उसको मन जो है मार्क्स लेने पड़ेंगे। जिस प्रकार इसमें मेंटल और ईवीएस के अंदर 14 अंक लेने पड़ेंगे, और मैथ है उसके अंदर 7 अंक, और ये अपना लैंग्वेज है उसमें 7 अंक। बच्चे मिनिमम आराम से ले आते हैं क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं। अब इसमें है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन क्या है दोस्तों? ये है, इसमें क्या है, मैंने पहले बताया आपको, ये जो रूरल बच्चे होते हैं, जो अपने ग्रामीण क्षेत्र से, उन बच्चों को अपलिफ्ट करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। इसके अंदर 75% सीट्स ग्राम पंचायत के जो बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, उनके लिए रिजर्व है। तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। और बाकी इसके अंदर भी 27% ओबीसी ऐसे चीजों से नियम अनुसार उसको इसमें पूरा रिजर्वेशन है। और इसके अंदर 1/3 मतलब 33% सीट है वो गर्ल्स के लिए है। तो इसका मतलब जो गर्ल्स हैं और वो पढ़ना चाहती हैं तो उनके चांसेस और ज्यादा हैं, क्योंकि इसमें रिजर्वेशन रिजर्वेशन भी है और बहुत कम गर्ल्स ये एग्जाम अटेम्प्ट करती हैं। और दिव्यांगों के लिए अलग आरक्षण। इस चयन प्रक्रिया कैसे होगी? चयन प्रक्रिया बिल्कुल सिंपल होगी। जब आप फॉर्म भरोगे तो इसके एग्जाम होगा। वो एग्जाम की तैयारी कौन कराएगा? एग्जाम की तैयारी हम करवाएंगे आपको। एग्जाम के बाद रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करोगे और आप फिर आपका वहां बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। सिंपल सी चीज ये है। ऑनलाइन आवेदन है, प्रवेश परीक्षा है, फिर परिणाम है, फिर दस्तावेज सत्यापन है, फिर अंतिम प्रवेश है। और मेरिट सूची के आधार पर चयन होगा। मतलब सीटें 100 हैं और आप अगर टॉप 100 रैंक में आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप 100 से ऊपर जा रहे हो तो आप सिलेक्शन नहीं होगा। प्रवेश के समय आवश्यक दस्तावेज, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन है? सिंपल से है, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है, जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट वो होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, स्कूल का प्रमाण पत्र होना चाहिए कि हमारे स्कूल में पढ़ रहा है बच्चा, और कक्षा 3, 4, 5 अध्ययन प्रमाण पत्र ये बिल्कुल होना चाहिए। 3, 4, 5 ये नहीं कि आप जंप मारे हो, ये नहीं कि आप 5th क्लास रिपीट करो, ऐसा नहीं। कंटिन्यू 3, 4, 5 का। और SC ST OBC प्रमाण पत्र, आप अगर रिजर्व कैटेगरी से हो, जिस भी आप हो, तो उस कैटेगरी का आपके पास आपका प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। फिर दिव्यांग प्रमाण पत्र अगर आपके पास लागू होता है तो। और ये है TC में ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ये है सिलेक्शन के बाद की बात है ना। अब है कि सर नवोदय विद्यालय ही क्यों? हम क्यों नवोदय विद्यालय जाएं? तो मैंने पहले आपको इसकी खूबियां गिनाई, बेनिफिट सुनाई। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, तो मैं कह रहा हूँ नो डाउट नवोदय विद्यालय जैसा कुछ भी नहीं है। आप एक बार नवोदय विद्यालय के एलुमिनी हैं, जो वहां से पढ़े लोग हैं, उनके बारे में सर्च करना। काफी काफी अच्छी अच्छी पोस्टों पर है, काफी अच्छी अच्छे क्षेत्रों में गए हुए हैं। और इतना सब कुछ वो फैसिलिटीज बेनिफिट दे रहे हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, और इतना अच्छा एनवायरमेंट दे रहे हैं। और वो जी वहाँ के टीचर्स बहुत क्वालिफाइड होते हैं। उसके टीचर्स के अलग से वैकेंसी आती है और उसमें जो टॉप होते हैं इंडिया के, वही वहां पे रिक्रूट होते हैं। तो सोचो आपके जो इंडिया के जो टॉप मोस्ट रिक्रूटमेंट जो टीचर्स हैं क्वालिफाइड, वो बच्चों को पढ़ाएंगे वहां पे। और रेजिडेंशियल प्रोग्राम है वहां पे पूरा। और एनसीसी स्पोर्ट्स वगैरह सब फैसिलिटी अवेलेबल है। इसमें देखा निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटेटिव स्टडीज मिलेगी आपको, एजुकेशन मिलेगी। सेकंड है सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड है वहाँ। आधुनिक हॉस्टल है, बिल्कुल मॉडर्न हॉस्टल है, बढ़िया हर फैसिलिटीज है वहाँ। और ये आपका फूड और आपका आवास है वहाँ। प्रतियोगी माहौल है, बिल्कुल कॉम्पिटेटिव माहौल है। बच्चा 12th के बाद किसी भी आगे सिविल सर्विस में जाना चाहे तो जा सकता है। खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियां वहाँ, स्पोर्ट्स वगैरह, कल्चरल एक्टिविटी को ये सब कुछ होती है वहाँ। राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोजर, अब बच्चे को नेशनल लेवल पर इसको एक्सपोजर मिलता है कि स्पोर्ट्स में खेलता है तो नेशनल लेवल पर अपने आप को स्कूल को रिप्रेजेंट करता है। और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में इसमें अवसर है। ठीक है दोस्तों, तो हमने आपको कंप्लीट जानकारी दी। मैं आपको पुनः एक बार समराइज करवाता हूँ दोस्तों। अगर आपका बच्चा क्लास 5th में है और एज उसकी 10 से 12 साल है, मतलब 1 मई 2015 से और 30 अप्रैल 2017 के बीच में है, तो दोस्तों ये आपके लिए है वीडियो। और आप अपने बच्चे का भविष्य बना सकते हो। नवोदय विद्यालय के एग्जाम की तैयारी करवाइए। नवोदय विद्यालय में सीट्स हैं जो लिमिट होती हैं, हर किसी का प्रवेश नहीं होता। इसलिए इसमें एक एग्जाम होता है, वो एग्जाम बच्चे को पास होना होता है। उस एग्जाम का पैटर्न सिंपल सा है। टोटल 80 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से 40 क्वेश्चंस तो होंगे 2020 के मैथ, उसमें मैथ ये आपका रीजनिंग के होंगे और ईवीएस के होंगे।
बाकी 20 क्वेश्चन मैथ के होंगे, बाकी 20 क्वेश्चन लैंग्वेज के, हिंदी और इंग्लिश। और ये टोटल 100 नंबर पेपर होगा। वो 100 नंबर से मेरिट बनेगी और मेरिट के अकॉर्डिंग से बच्चे का सिलेक्शन होगा। और उस एग्जाम को जो तैयारी कराने के लिए उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं बच्चे को। हम बच्चे को प्रैक्टिस करवाएंगे। अगर बच्चा ऑनलाइन पढ़ सकता है तो हमारे ऐप में जाएं, वहां से क्लासेस अपने डाउनलोड करें, पढ़ें। हमने वहाँ मॉक टेस्ट दिए हैं, उन मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करें। फिर भी आपको अगर ऐसा कोई स्टडी किट चाहिए तो हमसे संपर्क करें, हम आपको स्टडी किट भी आपको घर पे डेवलप आपको डिलीवर कर पाएंगे। तो दोस्तों ये संपूर्ण जानकारी हम आपको दी है और नवोदय विद्यालय की। फिर भी आपको कोई डाउट है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो और उसमें कोई संशय है तो आप मैसेज कर दो, हम आपकी सुविधाएं कर आपको जो भी है समस्या हम आपका समाधान करेंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसकी जो लास्ट डेट है वो बेहद नजदीक है, 31 जुलाई है और आज उसके करीबन 7 से 8 दिन बचे हैं। दोस्तों फॉर्म भर दिए बच्चों का और उसमें आप तैयारी करवाइए। ओके, धन्यवाद।